जब परमेश्वर आपको चुनता है तब क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। प्रभु का चुना जाना क्यों एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है और उस मनुष्य में जिसे परमेश्वर चुनता है क्या विशेषता होती है। अगर हम पुराने नियम में चले, हम निकालेंगे आज कई वचन, जल्दी से चलेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 39वां अध्याय और इसका 3 पद में हम यहाँ पर यूसुफ नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा है। और हम देखते हैं उस घटना को, आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से यूसुफ गुलामी में बेचा गया और बाद में यूसुफ इस्राएल पहुंच जाता है, मिस्र पहुंच जाता है और मिस्र में राजा फिरौन के पास होता है वहाँ पर। और राजा फिरौन के जब पास उसको घर में नौकरी पर रखा जाता है उसके घर के कामों को देखने के लिए, तब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है इसका 39वां का 3 पद। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ, क्या लिखा है, जब फिरौन के यहाँ पर, उस स्वामी के यहाँ पर उसको नौकरी दी गई तो लिखा है यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। ये एक चुने हुए व्यक्ति की पहचान है कि सामने वाले पर यह गवाही आ जाती है कि आप परमेश्वर के मोल लिए गए व्यक्ति हैं, आप चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको अपने बारे में बताने की आवश्यकता हो या ना हो, परंतु परमेश्वर आपके विषय में यह गवाही देता है, बताता है कि यह व्यक्ति मेरा चुनावा है। यहाँ पर लिखा है कि उसने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा सफल करता है। यानी स्वामी यूसुफ को जो काम दिया करता था, स्वामी ने देखा दूसरे लोग इस काम में बड़ा देरी लगाते हैं, इस काम को ठीक से नहीं कर पाते। मैं खुद भी इस काम को ठीक से नहीं कर पाता, पर जितना भी टफ टास्क हो, जितना भी मुश्किल काम हो, यूसुफ को दिया जाए वो आसानी से उस काम को बड़ी बखूबी से, ईमानदारी से कर देता है। कैसे करता है? उसने उसको खोजा। क्या खोजा? उसे पता चला कि ये यहोवा का है, ये यहोवा का है, इसलिए जो ये काम करता है ना वो सफल हो जाता है। आज लोग, अधिकांश लोग नौकरियों की बढ़ोतरी के लिए सांसारिक लोगों से अपने संपर्क बनाते हैं, अपने काम धंधों में तरक्की लाने के लिए। मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, नौकरी पे मुझे बढ़ोतरी मिल जाए, मुझे व्यापार में तरक्की मिल जाए, वो सांसारिक लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं। और जो सांसारिक लोग हैं ना, वो हर तरह की जालसाजी, झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को ठगना, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, सिखाते हैं। और आप कहीं ना कहीं उन बातों में समझौता कर लेते हैं और सांसारिक पद्धतियों पर आप चलने लग जाते हैं। परंतु अगर हम देखें, जैसा अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब 39:30 में, यहाँ सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, सो जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल करता है। घर का स्वामी क्या देख रहा है कि परमेश्वर तो यूसुफ के संग है, जो काम कर रहा है ना उसमें सफलता है। उसमें क्या है? परमेश्वर अगर आपके संग है तो आपको सांसारिक लोगों से पूछना नहीं है कि मैं नौकरी में कैसे पदोन्नति पाऊं, कैसे इंक्रीमेंट लूं, कैसे आगे बढ़ूं। आपको व्यापार में आगे बढ़ने के लिए जालसाजी करने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर अगर आपके संग है ना, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के हर काम पर आशीष देता था। क्यों? यूसुफ एक चुना हुआ व्यक्ति था। इसी प्रकार से जब आप चुने हुए हैं और आप अपने चुने हुए को तुच्छ ना जाने,
पौलुस कहता है अपनी बुलाहट को तुच्छ ना जानो, तुम जो चुने गए हो ना तुच्छ ना जानो। तो जब आप अपने आप को तुच्छ जानते हैं, नहीं प्रभु तो पुराने नियम में किया करता था, हाँ वो तो बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों के साथ करता है, मेरे साथ नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर का नियम और कानून ये है, वो केवल आपसे दो ही तो चीज चाहता है। पहला ये कि आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाएं, आश्रित हो जाएं, और हर एक चीज के लिए जो स्रोत है उसका धन्यवाद और महिमा केवल आप परमेश्वर को दें। बस ये दो काम आपको ईमानदारी से करने हैं। आज अगर आपने ये दो नियम, दो चीजें अगर पकड़ के चल लिए पूरी जिंदगी, मेरा स्रोत मेरा प्रोवाइडर वो है, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार का आशीष देगा। जब से उसने अपने घर का स्वामी, और लिखा है 5वां पद, अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तो यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। हालेलुया। उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगे। अरे आप ऐसे चुने हुए हो, जिस कंपनी में जाओगे ना वो कंपनी बढ़ने लग जाएगी। हालेलुया। वहां का मैनेजर, आपका बॉस, आपके रहने के चलते, और आपको अपनी आशीष की चिंता है, मेरी नौकरी कैसे बढ़ेगी, मुझे कैसे इंक्रीमेंट मिलेगा। अरे आप तो वो हैं, अगर आप अपने जीवन में इन दो नियम को पकड़ कर चले ना, परमेश्वर मेरा आधार है, मेरा स्रोत है, और हर एक बात के लिए मुझे केवल प्रभु को ही धन्यवाद देना, हर एक चीज के लिए परमेश्वर को क्रेडिट देना है। अगर ये दो चीज आप पकड़ कर चले ना, तो आप अपनी नौकरी के तो इंक्रीमेंट की चिंता छोड़ दो, आप जिस कंपनी, जिस दुकान में, जिस फैक्ट्री में आप पैर रख दोगे ना, तो वो जगह बढ़ने लग जाएगी, वो जगह आशीषित होने लग जाएगी। आपको याद होगा जो प्रॉफिट नवीन जोगी माउंट ऑलिवेट में लास्ट टाइम जब आए थे, तो उन्होंने मेरे लिए क्या बोला, भैया मैं देखता हूं आने वाले 3.5 साल आपके और आपके परिवार के लिए फाइनेंशियली बहुत आशीषित के हैं। बोला उन्होंने, फाइनेंशियली आप बहुत बढ़ोगे, और ना केवल आप या आपके बच्चे, वरन आपके आत्मिक बच्चे, वो बच्चे जो आपके साथ जुड़े हैं, वो लोग भी आगे 3 साल में बढ़ेंगे। हालेलुया। क्यों उन्होंने बोला कि वो बढ़ेंगे? मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं बैठ जाता हूं ताकि मैं अपने प्रभु को काम करने दूं। मैं अपना आधार परमेश्वर को रखता हूं, मैं धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद की महिमा मैं अपने केवल परमेश्वर को देता हूं। मेरा नाम लिया जाए या ना लिया जाए। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें मैं जाके नीचे कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मुझे मंच पे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी कलीसिया में ही बैठना अच्छा लगता है। अनाउंस किया जाता है, पास्टर्स लोग सामने आ जाएं, पास्टर्स लोग सामने आ जाएं। छुटपुट सारे पास्टर, जो पास्टर है भी नहीं ना और सिर्फ सेवा कर रहा है, दुआ करना सीख गया, वो भी अपने आप को पास्टर समझता, वो भी पास्टर वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाता है, पर मैं तो भीड़ में जाकर बैठा रहता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ, बेटा तुम लोग चले जाना, हाँ मैं भी चला जाऊंगा घूमने के लिए, पर आके मरूंगा यहीं संत नगर क्योंकि मेरी कलीसिया है। फिर वो बोलते हैं पापा मॉडल टाउन सेट हो जाते हैं, मॉडल टाउन खरीद लेंगे हम, मॉडल टाउन में कोई मकान खरीद लेते हैं, वो जगह अच्छी है, गाड़ी फटाफट आ जाती है रोड पे, सारी सुविधाएं हैं। मेरे बच्चे सलाह दे रहे होते हैं, मैं कहता हूँ बेटा मैं यहाँ रहूँगा ना, यहाँ मेरे लोग आसानी से आ जाते हैं, 2 मिनट में आ जाते हैं मेरे पास, 5 मिनट में आ जाते हैं। यहाँ कोई मुझे फ़ोन करेगा, हम मिल जाएंगे फटाफट। अपने लोगों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। तो जहाँ भेड़े हैं वहीं तो चरवाहा का मन होगा। तो बहुत कम समय में प्रभु हमें बढ़ा रहा है, और ना केवल मुझे बढ़ा रहा है, जो मेरे बच्चों को बढ़ा रहा है, और मेरे बच्चों को केवल नहीं बढ़ा रहा, मेरे आत्मिक बच्चों को भी बढ़ा रहा है। सबको परमेश्वर फाइनेंशियली बढ़ा रहा है। जब आपके संग एक चुना हुआ व्यक्ति है, और आप जो चुने हुए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा केवल, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप भी एक चुने हुए हैं, और मैं अपने चुने हुए को जानता हूं, और मैं सिर्फ 2 नियम को कस के पकड़ के चलता हूं। अपना आधार मैं परमेश्वर को मानता हूं, अपना धन्यवाद का आधार भी मैं अपने परमेश्वर को मानता हूं। हर एक छोटी छोटी चीजों पर, हर एक छोटी छोटी चीजों पर मैं आधार अपने परमेश्वर को मानता हूं।
हालेलुया। सो प्रभु आपको फलवंत करता है, और जब आप इस नियम को पकड़ के चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आज आपके अपने बच्चों के ब्याह शादी करने की चिंताएं आपको रहती हैं, और उनके लिए बेटी के शादी करना है, बेटे का ब्याह करना है, पैसे कहाँ से लाएंगे, ये चीज़ें कहाँ से अरेंज होगा, धन का अरेंज कहाँ से होगा। तब आप चाचा मामा फूफा दादा दादी इन सब पर निगाह करते हैं, रिश्तेदारों पर निगाह करते हैं। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपका प्रोवाइडर है। अगर हम देखें तो परमेश्वर जब अब्राहम जीता उन राजाओं से युद्ध करके ना, तो उसने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, और किसको? शालेम के राजा मलकीसीदक को। और सारा दशमांश उसने जो भी अब्राहम को प्राप्त हुआ था आशीष के रूप में, पहली बार अब्राहम ने उसको दशमांश दिया था। अपनी सारी लूट का, सारे धन का, जो कुछ अब्राहम के पास था, राजा मलकीसीदक को उसने दिया, जो परमेश्वर का डर मानने वाला था। सो प्रभु आपके जीवन में जो कुछ भी करते हैं, आपको याद रखना चाहिए, मैं पादरी हूं, मैं इसलिए नहीं प्रचार कर रहा, मैं अपने जीवन पे भी ये नियम लागू करता हूं और अपने बच्चों को भी बोलता हूं, और आप भी ये करना जो मैं बोल रहा हूं। जो प्रभु आपको आशीष देता है ना, उसका धन्यवाद का भेंट आप परमेश्वर के लिए अर्पण करें, आप प्रभु को दें, थैंक्स करें। क्योंकि जैसे अब्राहम ने सारा माल लूटा, सब कुछ उसे मिला, उसका धन्यवाद, उसने उसका दशमांश निकाला और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। प्रभु को आप जो देते हैं वो कई गुना दीजिए और बढ़कर दीजिए आप। परंतु मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपका आधार, आपका स्रोत केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। सो हम दशमांश देकर यह दर्शाते हैं कि हमारा जो कुछ भी है ना, वो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं अगर अभी आपके हाथ नहीं उठवाना चाहता, आप में से कितने लोग दशमांश नहीं देते? देते वाले नहीं देते। मैं हाथ नहीं उठवा रहा, मैं जानता हूं बहुत लोगों को, और सबसे ज्यादा तो परमेश्वर जानता है। जो दशमांश देते हैं, तो क्या वो दशमांश पूरा दे रहे हैं? पहली बात, क्या उनको जो प्रभु आशीष दे रहा है, क्या वो सारा दशमांश दे रहे हैं या नहीं देते? और क्या वो जो दशमांश लोग नहीं दे रहे, सो प्रभु आपके बारे में क्या विचार करता है? अब आप सोचिए, जो लोग दशमांश में कटौती कर रहे हैं, पहली बात, परमेश्वर का आत्मा उनसे बहुत शोकित होगा, गारंटी है मेरी। और जो नहीं दे रहे उनसे तो बहुत ज्यादा। मैं आपको अपनी एक गवाही बता देता हूं, छोटी सी, फिर मैं खत्म करूंगा। जब मेरी साली जो बैठी है ज्योति, इसका जब मैंने ब्याह किया तो मैं थोड़ा फाइनेंशियली टाइट हो गया। तो आमोस भैया का दशमांश, आमोस भैया क्या करते हैं, आमोस भैया साल में 1-2 साल में आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं, बेटा मेरा दशमांश तू रख ले, जोड़ ले इसको। और जब मैं आऊँगा 6 महीने में, साल में, तब वो इकट्ठा मुझसे ले लेते हैं। पहले मैं उनके अकाउंट में डाल दिया करता था, फिर उन्होंने मना कर दिया कि बेटा मैं दिल्ली में आता हूँ तो सेवा के लिए वो चीज़ें बालाघाट में नहीं मिल पाती, दिल्ली में अच्छी शॉपिंग हो जाती है, तो पैसा दशमांश का तब काम आ जाएगा, तब तू मुझे दे दिया करना। तो दशमांश में उनका जमा करता रहता हूँ। तो ज्योति का जब मैंने ब्याह किया तो मेरा फाइनेंशियली हाथ टाइट हो गया, और जो दशमांश प्रतिदिन या सप्ताह में प्रभु मुझे जो देते थे ना, उसको मैं नोट डाउन कर रहा था, लिख रहा था, चोरी नहीं कर रहा था, लिख रहा था, प्रभु मुझे इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। और मुझे मालूम भी है, अभी मेरे अगवे को 6 महीने तक पैसे की जरूरत नहीं, अभी तो अलमारी में पैसा पड़ा है सही। अभी 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 1 साल में आमोस भैया जब मेरे घर आएंगे, मैं वो तो तभी दशमांश मुझसे लेंगे, उससे पहले तो लेंगे नहीं, और अलमारी में पड़ा है, मुझे मालूम है, अभी तो चाहिए नहीं, और अभी मुझे पैसे की जरूरत है। पर मैं उनका पैसा लिख रहा हूं, उनका पैसा क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। तब मैंने मन बनाया कि अभी तो भैया को जरूरत नहीं है, और मैं दशमांश तो लिख रहा हूं, 2-3 हफ्ते थोड़ा फाइनेंशियली टाइट हूं, मेरा हाथ उसके बाद फ्री हो जाएगा, फिर जितना भी रुका हुआ पैसा है ना, मैं इकट्ठा निकाल के भैया को दे दूंगा। गलत नहीं कर रहा था। पहली बात तो अभी भैया को चाहिए नहीं था, मेरी अलमारी में ही पड़ा था पैसा, और पड़ा रहेगा कई महीनों तक। दूसरा, मैं चोरी नहीं कर रहा था दशमांश की, मैं उसे लिख रहा था।
दशमांश को। सारा रिकॉर्ड था, 1-1 रुपए का। 150 रुपये आए तो वो लिख रहा हूं, 500 रुपये आए तो वो लिख रहा हूं, 1000 रुपये आ रहे हैं तो वो लिख रहा हूं, सारा पैसा लिख रहा हूं। शाम के वक्त मेरा बेटा शानू आता है गुस्से में, और बड़ा गुस्से में मुझसे पूछता है, पापा क्या आप दशमांश नहीं निकाल रहे? मेरी पत्नी ने और मैंने उससे देखा, मैंने इशारे में उससे पूछा, तूने उसे बताया क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा हाँ, मैं दशमांश अभी 2-3 महीने से नहीं दे पा रहा, क्या बात हो गई? उसने कहा आज मैं मार्केट जा रहा था और अचानक मेरे होंठ कपकपाने लग गए, मैं रोने लग गया। मेरी सफारी गाड़ी में चला रहा हूँ, पूरा स्क्रीन सफ़ेद हो गया। कह रहा पापा गाड़ी कैसे चल रही है मुझे नहीं पता, मैं गुम हो गया। और मैंने साथ में अपने बगल में प्रभु यीशु मसीह को बैठे हुए देखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे 2 वचन बताए, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख तेरा पिता 3 महीने से दशमांश नहीं दे रहा है, और उसे बोल कि वो दशमांश दे, दशमांश का चोरी कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को डांटते हुए स्वर में कहा, तेरा पिता दूसरों को तो ये सिखाता है और खुद वो ये गलती कर रहा है, उसे बोल। तब मेरे बेटे ने जब मुझे आके बोला ना, तो बात मैंने जब सुनी तो मेरा मन रो पड़ा कि मैं दशमांश सिर्फ मैंने रखा है, चोरी नहीं कर रहा प्रभु, रखा है मैंने, और मेरा परमेश्वर मुझसे शोकित हो गया इतनी सी बात में। मैं तो लिख रहा हूं दशमांश, रिकॉर्ड बना रहा हूं, और अभी तो भैया को चाहिए भी नहीं पैसा, मेरी अलमारी में ही पड़ा रहेगा। हाँ, दशमांश पर प्रार्थना करके भैया के एनवलप में मैं रख दूंगा, बस यह है काम। 1 साल तक, 8 महीने तक एनवलप में रख दूंगा, उस दशमांश के एनवलप में, पर मैं चोरी नहीं कर रहा प्रभु। और परमेश्वर नाराज हो गया और मेरे बेटे को बोल दिया। और उसके बाद रात को ही मेरे घर में जितना पैसा पड़ा था, मैंने सारा हिसाब बनाया, लिफाफा लिया और बैंक में जाकर एटीएम के थ्रू मैंने अकाउंट में जमा करा दिया। मैंने जमा करा दिया डर के मारे। मेरा प्रभु नाराज हो गया बस मुझसे, मैंने जमा करा दिया। और मैंने सुबह सुबह फोन किया जी बाबा जी को, जैसे 9 बजे उठे, हेलो भैया, जय मसीह की, जय मसीह की। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे आपका दशमांश ले लो, प्रभु मुझसे नाराज है, आप ले लो दशमांश। उन्होंने कहा बेटा अभी रखे रहो। मैंने कहा वो ऊपर डांट रहे हैं और आप कहने रखे रहो। तो मुझे कहते बेटा मैं अलाउ कर रहा हूं, तुमने मुझे बता दिया, मैंने दशमांश ग्रहण कर लिया है, अभी रखे रहो। मैंने रख लिया। कुछ दिनों के बाद मेरे चर्च का ऑफरिंग 700, 7,000, 7,500, 8,000 आता था, सब लोगों का मिला के, तीनों सभाओं का मिला के 7,000, 7,500, 8,000। हद मारी तो 11,000, 12,000 पहुंचता था किसी किसी संडे, बस इतना ऑफरिंग। मैं जब दशमांश मैंने निकाला, अगले हफ्ते मेरा बेटा आता है, वो कहता है पापा प्रभु बोल रहा है, शनिवार के दिन वो आया, पापा प्रभु बोल रहा है अब परमेश्वर आपके धन को बढ़ाने जा रहा है। प्रभु ने कहा है मैं तेरे पिता के धन को खोल रहा हूं और उसे बढ़ा रहा हूं। और अगले ही संडे आया, ऑफरिंग आया 26,500, 4 गुना। फिर संडे आया 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे ऑफरिंग आने लगा, 7 गुना। परमेश्वर बढ़ाने लग गया ऑफरिंग। और केवल चर्च ऑफरिंग नहीं, मेरे अकाउंट में ना जाने कहां कहां से पैसा आने लग गया, कहां कहां से पैसा आने लग गया। दशमांश की मैं चोरी नहीं कर रहा था, लापरवाही हुई थी बस उससे, और मेरा प्रभु शोकित हो गया था। अब आप विचार करें, जो दशमांश पूरा नहीं दे रहे या जो दशमांश दे ही नहीं रहे, उससे प्रभु यीशु मसीह कितना नाराज होगा। अब आप ये विचार करें। मैं पादरी हूं इसलिए नहीं बोल रहा, परंतु आप अगर चोरी कर रहे हैं, अगर आप देने लग जाएंगे, तो जैसे परमेश्वर ने अरे पादरी को नहीं छोड़ा तो आप क्या हो? वो अपने चुने हुए को नहीं छोड़ता। अरे उसका कानून है, उसका वचन है। उसने जो जिसके लिए बोल दिया, उसके लिए नबी, याजक, कलीसिया, साधारण व्यक्ति एक समान होते हैं उसके वचन में। तो सो जब आप अपने दशमांश, अपने भेंटें परमेश्वर को जब देने लगेंगे, मैंने क्या आधार बनाया? बुद्धि लड़ाई। मेरे पास पैसा है ना, पहले मैं कर्जा निपटा देता हूँ, शादी का जरूरतें पूरी कर देता हूँ, हाथ मेरा फ्री हो जाएगा, फिर मैं करूँगा। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? हमारा आधार परमेश्वर होना चाहिए। और मैंने अपना आधार क्या रखा? मेरा विचार। पहले मैं अपना हाथ फ्री कर लूँ। और मेरा आधार क्या होना था? हाथ मेरा टाइट हो कोई नहीं, परंतु पहले मैंने प्रभु का
भाग निकालना है। प्रभु मेरी ज़रूरतों को अवश्य पूरी करेगा। अगर मैं ये रखता ना तो उस समय मेरा उन दिनों फाइनेंशियली हाथ टाइट नहीं होता। और जैसे ही मैंने प्रभु की बात को पूरा किया तो शादी के तमाम खर्चे जो कर्ज के समान मेरे पे आ गए थे ना, प्रभु ने उन्हें पूरा कर दिया। हालेलुया। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की आप चुने हुए व्यक्ति हैं। जब आप परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हैं और हर बात के लिए जो केवल परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना, तो वास्तव में परमेश्वर आपका आधार बन जाता है और वो दूसरों को मदद करने के लिए रोक देता है। तुम कौन हो कि जो इसकी मदद करोगे? इसकी मदद करने वाला तो इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह।